ना कौम ने कभी इस बारे में सोचा और ना हुक्मरान, तो खैर काम ही उनके लिए करते हैं। कौम असल में हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया में किस मसला तरह वही से है ना, चीज़ हो रही है। हम हमारी सोचना शुरू ही नहीं किया कभी। नहीं, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं इन मामलों में। आप किसी से भी पूछे, किसी को कुछ पता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही सोचते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहेगा। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ग्लोबल पावर है। पाकिस्तान उनको क्या पड़ी है, उनको क्या पड़ी है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में डील कर रहे हैं। वो यानी जो मुझे वही बात है ना कि जो पाकिस्तानी बाहर भी बैठे हुए हैं, जो यूएस को बेसिकली कह रहे हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस करें, वो ये नहीं देख रहे कि रियली यूएस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सोचने वाली बात है, जब वहाँ वाले बैठे ये नहीं उनको पता चल रहा कि यूएस किस तरह से किन वजूहात की बिना पे इस तरह से इन्वॉल्व करता है। और यूएस की कितनी बड़ी यहाँ पर प्रेजेंस है। यूएस कॉन्सुलेट या यूएस एम्बेसी इतनी बड़ी है, क्यों इनकी, यानी ये सोचने वाली बात है। हमारा तो कोई बिजनेस भी नहीं है। हाँ, तो इतना हमारा तो हाँ उस तरह से बिजनेस ही है ना। हम उनको चीज़ें बेचते हैं, हम वहाँ से तो कुछ लेते ही नहीं है ना। वहाँ से तो सिर्फ डॉलर्स आते हैं, वो तो जितना वो प्रिंट करें उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये वाली सोचने की बात है कि इतनी बड़ी एम्बेसी का या कॉन्सुलेट का उनको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमारी आवाम उस लेवल पे सोचती नहीं है कि अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या होंगी, क्योंकि उससे उनको इफ़ेक्ट पड़ता है। चाइना और रशिया को कंटेन करने के लिए वो पाकिस्तान को बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़ीद जब तक करते रहेंगे, और जब तक पाकिस्तान के लोग अलाउ करेंगे कि उनको करें। वरना वो बाकी भी जगहों पे जाके कर सकते हैं, लेकिन कोई उनको अलाउ नहीं करता। इंडिया भी अलाउ नहीं करता, ईरान भी अलाउ नहीं करता। वैसे अगर इसको थोड़ा सा हम ये कहें कि अगर इसका वे आउट हम तलाश करने की कोशिश करें कि अगर कौम चाहे कि अब हमने जो है ना वो यूज़ नहीं होना है अमेरिका के हाथों, तो IMF वाला मसला तो जूँगा तू रहेगा, तो उसका कोई वे आउट है आपकी नज़र में? देखिए, IMF के जो अभी सिचुएशन है, जो हम उनसे पैसे ले लेते हैं और हम उनको सूद दर सूद दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने कभी उस पैसे को सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी नहीं किया, ठीक है। अगर आप वो पैसा लेते हैं, लेट्स से हमें ज़रूरत थी और हमने लिया, लेकिन अगर आप उनको इस तरह, जैसे कोई भी अगर इंसान लोन लेता है, एक इंसान की नीयत होती है कि मुझे ये लोन वापस करना है। अब एक इंसान की नीयत ही नहीं थी कि हमें लोन वापस करना है, लेते वक्त ही नहीं है ना। तो आप, क्योंकि हमारी जो एलीट लीडरशिप है उसने हमेशा इस जियोपॉलिटिकल चीज़ को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, अपने अकाउंट्स भरते रहे रियली। तो उन्होंने उनके लिए ईजी वे आउट है। देखिए, कोई भी इंसान जो खुद एक बेसिकली इंटेलिजेंट ना हो और उसको अपने पता है कि मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं जो है ना बढ़ सकूं किसी चीज़ में, तो वो ईजी शॉर्टकट्स ढूंढता है, ठीक है। तो हमारी जो एलीट है, इन इफेक्टिव है, इनकेपेबल है, इनेप्ट है, इन्होंने ईजी वे आउट ढूंढा। इन्होंने कभी वो नहीं सोचा कि हम अगर इस पैसे को लेके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते या कोई इंडस्ट्री को बढ़ाते, इन्हें ऐसी इंडस्ट्री जो बेसिकली आपको फ़ायदा भी ज़्यादा दे ना। देखिए, सिर्फ हम ही तो एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें एनर्जी का इशू है। जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, इंडिया, सबके साथ ये सब भी महंगा तेल खरीदते हैं, मार्केट पर खरीदे, लेकिन अब इन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, अपनी आवाम को अपलिफ्ट किया। हमारी एलीट्स तो चाहती नहीं कि आवाम अपलिफ्ट हो, और आवाम भी नहीं चाहती, मज़े की बात तो ये है। लेकिन वो जो अपलिफ्टिंग वाली वो है नहीं यहाँ पे। तो अब जो लोग पढ़ भी लेते हैं वो फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर इजी एक्सेस, उनके जो मेहनत है उसका फल मिलता है। यहाँ पर तो ना किसी चीज़ की सिक्योरिटी है और ना मेहनत का आपको सही फल मिलता है, अनलेस आप करप्ट है। उसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी जो कौम है ना वो कंफर्ट जोन की बहुत आदी है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। किसी को यहाँ पर कंफर्ट नहीं मिल रहा ना तो बोलता है यार वेस्ट में चला जाऊँगा, लेकिन कंफर्ट जोन होना चाहिए, ये ना हो कि मुझे कोई जद्दोजहद करनी पड़े। नहीं, लेकिन बाहर जाके लोग मेहनत करते हैं। ऐसे देखिए, बाहर जब आप जाते हैं, चाहे मिडल ईस्ट में देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अरसे से पाकिस्तान से लोग गए हैं और बहुत मेहनत की उन्होंने वहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मेहनत भी करते हैं और टैलेंटेड भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पे कंफर्ट जोन, यानी कि एक होता है ना कि आप गवर्नमेंट आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ कर रही है तो आप रेजिस्टेंस करेंगे, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। फिर लर्निंग जोन आएगा, फिर उसके बाद आपका ग्रोथ जोन आएगा, ठीक है, फिर आपको कहीं सक्सेस मिलेगी। तो वो पूरी
मतलब एक कौम को या पूरे एक कबीले को या पूरे ख़ानदान को, तो वो रेजिस्टेंस वाली चीज़ जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती, ना ख़ानदान में नज़र आती है, ना कबीलों में नज़र आती है, ना बिरादरियों में नज़र आती है, और ना एक पूरी कौम में नज़र आती है। तो ये है, कोई एक उस घर के अंदर से, उस ख़ानदान के अंदर से निकल कर थोड़ा पड़ गया, वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैंने पूरे ख़ानदान के लिए या अपनी पूरी बिरादरी के लिए कुछ करना है। इवन इतना भी नहीं सोचते लोग। वो जो है ना, वो बोलेगा कि जी वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने भाइयों के लिए कुछ कर लेगा तो कर लेगा। ये मैं समझता हूँ तानवी कि ये मसला है हमारा मजमूई तौर पे पूरी कौम का, कि वो कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आती, रेजिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी एक जो स्ट्राइक हुई है, इसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब जो है ना लोग इतने बेजार हो गए हैं कि वो रेजिस्ट करेंगे। अब ऐसा लगा है, अब उम्मीद तो एक पैदा हुई है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हिस्टोरिकली जो भी इस तरह की प्रोटेस्ट हुई हैं, वो ऐसा लगता था कि वो आर्टिफिशियल ही है। लाइक आई मीन ग्रास रूट लेवल से कोई चीज़ उठती है ना, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है बनिस्बतन वो कि आपने किसी ने कॉल दी तो हम उसके ऊपर किसी को कोई ब्राइब करके या किसी को कोई किसी भी किस्म का लालच देके, तो वो जो ग्रास रूट्स की जो होती है ना, उससे इम्पैक्ट आता है। और वो जब भी होगा जब हर इंसान को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे निकलने से कुछ फ़र्क पड़ता है। अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को लगता है हम निकल भी जाएंगे तो क्या होगा, हमें पकड़ के डाल देंगे, कोई हमें पूछने भी नहीं आएगा, कुछ नहीं। तो वो एक फियर फैक्टर है, उसी बेस को वो ग्राउंड बना के जो है ना दुनिया के अंदर बेसिकली कहते हैं भाई देखें आवाम तो ठीक है, मसले हैं, ठीक है, लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का खाने को नहीं, लेकिन बाहर तो नहीं आ रहे ना, बाहर तो नहीं। तो वो ये बाहर बेसिकली कहते हैं ठीक है, ये तो हमारे दीन में भी है, अल्लाह ताला आज़माता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इसके सलूशन दिए हैं। अगर आप इस इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुरान में जो हिस्ट्री है उसमें ये कि हर जो पैगंबर या रसूल आए थे वो उन्होंने अपने जो वक्त था उसके अंदर जो स्टेटस को का उसको चैलेंज कर चलने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको भेजा। फ़िरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और कौम शुएब के किस्से हैं, कौम सालह के समय आद समूद, ये सब कौमें, ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें करते थे और इनके लिए पैगंबर भी भेजे, रसूल भी भेजे, इससे कि ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, सिस्टम को चैलेंज, हर नबी ने सिस्टम को चैलेंज किया। जी, तो ये जो एलीट क्लास है उस ज़माने की भी इस ज़माने की भी कभी भी अच्छे चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके लिए रेजिस्ट करेंगे। आपने ये सोचना है कि अभी हमारे पर ये वक्त आ रहा है, सब फैमिली सोच रही हैं, हार्डशिप है। आप ये देखें वो लोग कितने दूर अंदेश हैं, उनको ये पता है कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ये सब नहीं किया और पाकिस्तान रशिया के पास चला जाता है तो हमारे साथ होगा क्या, उनको इस चीज़ की फिक्र है। वो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यही नहीं सोचे हमारे साथ अभी भी ये हो रहा है, हम इतने उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। उनके साथ अभी हुआ नहीं है कुछ, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा और उसके लिए वो तैयार कर रहे हैं। उनके पीछे क्या है, उनके पीछे उनकी अपनी सोच है। हमारे पास दीन है अल्लाह सुब्हान ताला का, उसको भी हम पावर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें तो ये डायरेक्शन दिया है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान के अंदर जो खैरा उम्मत इनका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए कहा है कि उसके लिए ज़रूर ये कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। दिस इज़, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर नहीं करेंगे आप खैर उम्मत ही नहीं बन सकते। ये आपका लेवल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारी कौम को यही अंदाज़ा नहीं है कि हमें ये, अब तो हम ये भी सोचते हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि अच्छा क्या है, मुनकर कौन है और मारूफ क्या है, यही नहीं पता, असल तो मसला ये कि यही नहीं पता। तो अभी तक तो हम उसी में आए, तो जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब हम अम्र बिल मारूफ भी करेंगे या तन्हाउना अनिल मुनकर भी करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम खैरा उम्मत बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत एसेंशियल है। हमें हमारी पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि रियली दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, क्यों अफगानिस्तान की करेंसी डिवैल्यू नहीं हो रही, या क्यों इंडिया की नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अभी जंग से जस्ट बाहर आया, बल्कि पूरा बाहर भी नहीं आया अफगानिस्तान अभी तक। बिल्कुल, और उनके भी फंड्स ब्लॉक हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेहतर होना, माशाल्लाह से बेहतर होना शुरू हो गई चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया है। मेन चीज़ चाइना के अंदर भी करप्शन को उन्होंने कंट्रोल किया है, मिडल ईस्ट के अंदर भी मैं ये नहीं कहता होती नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, बहुत लो लेवल के ऊपर होती है। जी, तो जिन्हें बड़े से बड़े को आप
चाइना के अंदर गायब लटका कर देते हैं वो देते हैं, चाय गायब कर देते हैं, पूरी असेंबली से उठा के ले जाएंगे, भाई आज जो पीछे फिर देखते क्या होता है। इसका कुछ परेशान हाल नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कैसे, यहाँ पर अब किसी के घर से 10 अरब निकल रहे हैं, किसी के 50 अरब निकल रहे हैं। आई मीन ये क्या है ये? आई मीन ये सब लूटा हुआ माल है। और फिर वो जो अरबों निकल रहे हैं वो भी कहाँ जाते हैं ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता, बिल्कुल सही बात। वो निकलने के बाद दूसरे किस घर के अंदर ट्रांसफर होंगे ये भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। निकल तो जा रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने कीमती मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर भी की। और नाज़रीन, एक बार फिर ये बात बताना अपने लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं उसका मकसद और मंबा यही है कि आप जो है ग्लोबली सोचें। ग्लोबली जब तक आप नहीं सोचेंगे, विज़न को बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगी कि हमारे साथ एक्चुअल हो क्या रहा है। तो एक्चुअल जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ मसला क्या है, आपकी कौम के साथ मसला क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है, तो फिर जब आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं पता है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की सलाहियत आप अपने अंदर पैदा कर ही नहीं सकते। सोचेंगे, सोचने से आपके अंदर तहर्रुक पैदा होगा, उससे आप जो है वो रेजिस्टेंस करने के काबिल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यही सब बातें हम आपके साथ करते हैं शेयर, ताकि आप जो है वो इनके ऊपर सोचें, कोशिश करें समझने की, और फिर जो है वो आप ख़ुद कुछ कैलकुलेट करें, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप करेंगे, फिर आप अपने घर में बात करेंगे, फिर अपने दोस्तों से बात करेंगे, तो ये एक एक करके ही जो है वो कौम बनती है, एक एक फ़र्द करके। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो फ़र्द से कौम बनती है, और जब फ़र्द की सोच बनती है तो फिर कौम की सोच बनती है। जब कौम की सोच बन जाती है तो फिर वो जो अभी बात हुई है कि ग्रास रूट लेवल से जब आप चीज़ को करेंगे तो उसका फिर एक ग्लोबली आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। सिर्फ आप जो है वो अपने नेशंस के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप उसके बाद फिर अपनी उम्मत के बारे में सोचेंगे, जिसका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया कि आपको सोचना एट द एंड ऑफ द डे पूरी उम्मत का है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इस्लाम का किला कहलाने वाला पाकिस्तान, उसकी कौम का हाल इंतहाई ख़राब हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि ये सारी मालूमात, ये कीमती बातें उनके साथ शेयर आप जब करेंगे तो उनका भी हो सकता है कि माइंड बने, और किसी का माइंड बनने के बाद जब वो इस रेजिस्टेंस के काम को करने के लिए तैयार होगा तो उसका एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली सवाब आपको ही मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। दिस वाज मोहम्मद सादिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।